तो दोस्तों अगर आप जीटी रोड के ऊपर सबसे सस्ते जनरल प्लॉट लेना चाहते हो तो आज मैं आपको दी हेरिटेज बाई मंशा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दूंगा। सस्ते प्लॉट्स में क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो प्लॉट साइजेस मिलते हैं वो 200 गज से लेके 529 गज तक के मिलते हैं। एसबीआई अप्रूव प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको बैंक लोन की फैसिलिटी भी बहुत इजीली मिल जाती है। 8 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट की पोजीशन आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मेन जीटी रोड के ऊपर यह प्रोजेक्ट पड़ता है, जुरासी पार्क के बिल्कुल साथ वाली ये लैंड है। लगभग 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेंशन और भी होना है, तो ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 65 एकड़ के आसपास पूरा हो जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सभी तरह की 5 स्टार एमिनिटीज मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज है, वो भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो सोनीपत के अंदर मेन जुरासिक पार्क के साथ में जीटी रोड के ऊपर अवेलेबल प्रोजेक्ट मंशा दी हेरिटेज के बारे में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है मेन जीटी रोड के ऊपर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जीटी रोड। और ये जो इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 गेट मिलेंगे। एक एंट्री गेट यहाँ होगा, एक एंट्री गेट उस साइड है, वो पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में। वहीं जुरासिक पार्क भी है, तो यानी कि जुरासिक पार्क के बिल्कुल साथ वाली ये लैंड है। प्रोजेक्ट की एंट्रेंस आज के टाइम में यहाँ से है, बाद में वहां से भी खुलनी है। तो 2 एंट्री एग्जिट के यहाँ पे गेट आपको मिलेंगे। 30 एकड़ की ये प्लॉटेड टाउनशिप है, जैसा कि मैंने बताया जनरल प्लॉटेड ये टाउनशिप है। दोस्तों जनरल प्लॉटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको 180 गज से नीचे के प्लॉट नहीं मिलेंगे, 180 गज से ऊपर के ही प्लॉट के ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि इसके अंदर आपको जो आज के टाइम में प्लॉट मिल रहे हैं वो 200 गज से लेके 529 गज तक के हैं। प्राइस की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो प्राइस मिलता है वो 95,400 का मिलता है, इंक्लूडिंग ईडीसी आईडीसी। वैसे रेट जो है इसका 91,000 रुपए का है। इसके अंदर दोस्तों जो मैंने आपको रेट बताया ये सस्ते क्यों बोलता हूँ मैं एक बार फिर बता देता हूँ। वैसे मैं कई वीडियोस में ये चीज बता चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों टीडीआई अगर हम जीटी रोड की बात करें तो जीटी रोड पे टीडीआई, अंसल, ओमेक्स, पार्श्वनाथ और एलडीओ काउंटी के अलावा कोई भी जनरल प्लॉटेड टाउनशिप नहीं है। यानी कि दीनदयाल के प्लॉट्स ना होकर के वो जनरल प्लॉटेड टाउनशिप हो। तो जितनी भी जीटी रोड के ऊपर टाउनशिप है उनके अंदर जो सबसे सस्ते रेट है वो 1 लाख या उससे ऊपर के ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीडीआई की बात करूँ तो टीडीआई के अंदर जीटी रोड से 500 मीटर के डिस्टेंस पे जो प्लॉट्स हैं वो 1,10-15 हज़ार रुपए गज से नीचे के नहीं मिलते। अंसल में ये रेट जो है 1.5 लाख रुपए गज तक के भी चले जाते हैं। बात करूं अगर ओमेक्स की तो ओमेक्स में भी 85,000 से लेके 1,10,000 रुपए गज का रेट है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं एलडी को काउंटी की तो एलडी को काउंटी में तो 1 लाख रुपए से चालू ही होता है, 1,40,000 रुपए गज तक के प्लॉट्स है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उन सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, जबकि उन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको एमिनिटीज नहीं मिलती। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको सभी तरह की 5 स्टार एमिनिटीज, चाहे मैं बात करूं क्लब की, जिम की, स्विमिंग पूल की, किड्स प्ले एरिया की, वॉकिंग ट्रैक की, जॉगिंग ट्रैक की, तो सब चीज आपको मिलने वाली है। गेटेड ये कम्युनिटी रहेगी, सीसीटीवी लेस ये सोसाइटी रहेगी। तो प्राइस अच्छे हैं इसके अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इजी पेमेंट प्लान मिलता है, आपको 1 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे करके पेमेंट करनी है। पोजीशन आपको इस साल के अंदर अंदर दिसंबर तक मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों पेमेंट प्लान जो मिलते हैं वो 4 पेमेंट प्लान है। एक 50-50 का, दूसरा 75-25 का, तीसरा डेवलपमेंट लिंक प्लान और चौथा की आप सारी पेमेंट आज दो और प्लॉट की रजिस्ट्री करा लो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप किसी भी पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। हर पेमेंट प्लान में कुछ ना कुछ डिस्काउंट एड ऑन दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, वो आप अवेल कर सकते हैं या हमसे मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या डिस्काउंट वो रहने वाले हैं। दोस्तों देर न करते हुए आइए चलते हैं, मैं प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूँ और बाकी की भी बात करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट एसबीआई अप्रूव प्रोजेक्ट है। होम लोन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिपेंड करता है कि आपने कितना लोन लेना है, क्या आपका सिविल स्कोर है, उसके हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। सामने आप देखेंगे अभी करंटली कंपनी का सेल्स ऑफिस बना हुआ है और जैसे गेट दिखाए गए हैं वैसे गेट बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 गेट होंगे। एक गेट तो ये रहा, आप देख सकते हैं, ये आप कंस्ट्रक्शन चल रही है इस गेट की। दूसरा गेट जो है दोस्तों वो यहाँ पे मिलेगा आपको, जो सामने आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर अभी करंटली जो एंट्रेंस है वो यहीं से है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी हम यहाँ से जाएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा देता हूँ। यहीं पे कंपनी के कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी आने हैं, एसटीओज भी आने हैं, उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी वो आपको जब आप मुझसे मिलोगे तो बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ऐसा ही सर्कल आपने वॉक थ्रू में भी देखा होगा या और चीजों में भी देखा होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। यहाँ पे एसटीपी का काम 70% तक कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाकी काम जो है इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उसका भी कंप्लीट हो चुका है। रोड्स वगैरह ये पहले जो रोड है ये टाइल्स वाले रोड रहेंगे, इसके बाद जो आगे रोड रहेंगे वो कंक्रीट के रहेंगे। एंट्री करने के बाद पीपी ग्रीन का अगर आपने प्रोजेक्ट सुना हो
तो पीपी ग्रीन का प्रोजेक्ट बिल्कुल इसके पीछे की साइड है, बिल्कुल वॉल टच प्रोजेक्ट है और राइट साइड में जुरासिक पार्क पड़ता है। सबसे अच्छी चीज दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंटरनल रोड रहेंगे वो 12 मीटर 24 मीटर के रहेंगे। इसके अलावा खास बात एक और है दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 5 एकड़ के पार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी 20% एरिया के अंदर तो इसके अंदर सिर्फ पार्क्स ही पार्क्स हैं। तो लिमिटेड प्लॉट है, लिमिटेड लोग आएंगे यहाँ पे दोस्तों, और अच्छी एंट्री आएगी क्योंकि जितने भी प्लॉट्स हैं ज्यादातर 2.25 करोड़ से लेके ज्यादा के ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो छोटे टिकट साइज के जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ। ये सामने आपको एसटीपी का काम दिख रहा होगा, 70% के आसपास ये काम कंप्लीट है और जल्दी इसके अंदर भी आपको कंप्लीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये सारे प्लॉट्स के एरियाज हैं, यहाँ पे प्लॉट्स ही प्लॉट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों यही 12 मीटर जो रोड है वो आगे जाके टी पॉइंट पे उस 24 मीटर एंट्री गेट से कनेक्ट करता है, जो आपको गेट दिखाया मैंने अभी। और इसके अलावा यही जो रोड है सीधा जाके आके आपको 200 गज, 209 गज, 257 गज के प्लॉट्स तक या फेज 2 तक कनेक्ट करता है, जिसका अभी अभी रिसेंट टाइम में ही रेरा रिसीव हुआ था, कुछ 2-3 महीने पहले ही। तो दोस्तों अच्छी लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रही है। यहाँ पे पार्क्स वगैरह का काम भी कई जगह अच्छे लेवल पे चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 एकड़ का यहाँ पे पार्क्स है। सीवरेज का काम आप देख सकते हैं, और ये जैसे कि मैंने बताया था 12 मीटर के इंटरनल रोड्स हैं। आपने जैसे दोस्तों वीडियोस में देखा होगा, ये जो गोल चक्कर सा दिखाते हैं, गेट दिखाते हैं, वो कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, जहाँ पे जो क्लॉक टावर ऐसा दिखेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोग जो मंशा को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मंशा में प्लॉट्स लिए हैं, उनको इससे आइडिया आराम से लग जाएगा। ये दूसरा गेट है जहाँ से इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है। डायरेक्टली यहाँ से आप फेज 2 तक कनेक्ट कर सकते हो, फेज 1 में भी कनेक्ट कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, गेट नंबर 2 से। जैसे भी हमने पहले गेट नंबर 1 से एंट्री करी थी, ये गेट नंबर 2 दिखाने में आपको आया था। आगे जैसे जैसे हम चलते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगी, बुलडोजर्स वगैरह यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा सीधा सीधा चलोगे, अच्छी चीज़ ये है कि 12 मीटर से छोटे रोड नहीं है, तो चौड़े चौड़े रोड हैं यहाँ पे। रोड्स का काम कुछ ही टाइम में कंप्लीट के होने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आसपास में जो प्लांटिंग वगैरह का काम चल रहा है, सीवरेज का चल रहा है, उसके बाद रोड्स वगैरह का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि रोड भी जल्दी ही कंप्लीट मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो है वो प्लॉट्स हैं। इस रोड के ऊपर भी प्लॉट्स हैं, थोड़े बड़े साइज के प्लॉट्स हैं। आप देखते हैं यहाँ पे जो पीछे एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आपको और भी प्लॉट्स मिलते हैं। ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे पार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे मंशा बना के तैयार कर रहा है रहने के पर्पज से। जिसका बजट अलाउ करता है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है सोनीपत में रहने के लिए। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आपने मंशा दी हेरिटेज इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करनी है और नवरात्रा स्कीम को आप अवेल करना चाहते हो या और भी कुछ डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो अश्योर्ड डिस्काउंट मैं इसके अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है पीपी ग्रीन सिटी 2 जो प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल साथ में लगता है, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर ना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो दीनदयाल का है, ये जनरल प्लॉटेड है। उसके अंदर सारे जो प्लॉट्स है वो 9 मीटर रोड के ऊपर है या 12 मीटर के ऊपर है कम से कम। इसके अलावा दोस्तों एमिनिटीज वाइज तो लगभग दोनों डेवलपर सेम हो सकते हैं, क्योंकि एमिनिटीज लगभग आज के टाइम में जनरल प्लॉटेड हो या दीनदयाल हो, सब में एक जैसी मिलती है। मेन जो गैप रहता है जेंट्री का, ग्रीनरी का, रोड्स का, इसके अलावा डेवलपर का बैकग्राउंड कैसा है। ये जो प्रोजेक्ट डेवलपर है मंशा, ये 12 प्रोजेक्ट अपने फरीदाबाद पलवल साइड डिलीवर कर चुका है, इसलिए नया नाम नहीं है। तो यहाँ पे भी अच्छी तरह से मेंटेन ये करेगा, उस चीज के लिए आपको कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।